नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 6th का कार्य पुस्तक गति अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन विज्ञान का लेसन करेंगे। तो विज्ञान का लेसन नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन क्लास 6th का करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध है। आप चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। तो हमने इनके नीचे नाम यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, ये हाथी है और ये बस है और ये साइकिल है। इस तरह आपने जो सभी चित्र हैं उनके नाम बारी बारी से यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे आगे जो चित्र है इसमें हमें यहाँ पर दिखाया गया है, जहाज है ये और ये घोड़ा है, ये रेलगाड़ी है और ये जो बैलों से चल रही है बैलगाड़ी है। इस तरह आपने इनके नाम लिख देने हैं। आइए अब जो नेक्स्ट है इसमें हमें यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके हम उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है ख में, इनमें से यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं, जो पुराने ज़माने में भी लोगों के पास थे। जैसे हाथी पर चलते थे लोग, घोड़े पर, बैलगाड़ी पर और साइकिल पर भी चलते थे। अगर हम रेलगाड़ी को देखें तो ये उस समय पुराने ज़माने में कम थी, पर आज रेलगाड़ी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? तो इनमें हम जैसे बस में, साइकिल पर, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी पर बैठे हैं। तो इस तरह जो अगला है इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है उचित मिलान कीजिए। तो हमने इनके उचित साधनों के जो है मिलान करने हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग साधन दिए हुए हैं, जैसे जहाज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर मैंने जो जहाज है, जहाज का हमने किसके साथ मिलान करना है, जो नीचे लिखा हुआ है हरियाणा में से अमेरिका जाने के लिए। दूसरा है नाव है, तो नाव का किसके साथ होगा, नदी को पार करने के लिए इसके साथ हम इसका मिलान करेंगे। इसके बाद जो ये है रेलगाड़ी है, तो ये अपने नगर से चेन्नई यानी दूर की जो यात्रा है उसके लिए रेलगाड़ी हो गई। इसी तरह जैसे ये हमें आगे लिखा हुआ दिखाई दे रही है बस, तो स्कूल बस है ये, इसका प्रयोग हम घर से स्कूल जाने के लिए करते हैं। और ये पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए हम इस चित्र में जो रॉकेट है इसका प्रयोग करते हैं, चंद्रयान जैसे था। तो अब आगे जो है अगला कार्यपत्रक, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है, तो कोई 3 उदाहरण लिखो। तो हमें यहाँ पर दैनिक जीवन में वस्तुओं को सही मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सिलाई करने में टेलर हमारे कपड़ों का सही माप लेते हैं। समय मापने में अगर हमने सही समय देखना है तो उसके लिए हमें समय मापने में घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। दौड़ लगाते वक्त या कुश्ती या खो खो का ग्राउंड बनाते समय भी हम इंची टेप से उसको माप के बनाते हैं, ग्राउंड को उसकी मिनती है हम सही रखते हैं। इसके बाद अगला कार्यपत्रक, अगला जो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से मिलता जुलता, राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। राकेश का उत्तर 6 सेंटीमीटर, मोहन का उत्तर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम पत्ती की जो लंबाई है यहाँ से देखें, 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है और ये 6 पर ख़त्म हो रहा है, तो 1 से 6 के बीच में अगर हम देखें तो सही जो है 5 सेंटीमीटर बनता है। तो इसलिए जो मोहन का उत्तर है वह सही उत्तर है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है हमें यहाँ पर, जिसका उत्तर सही नहीं है उसने क्या गलती की, तो उसने 0 से 1 सेंटीमीटर तक 1 सेंटीमीटर को भी गिन लिया। यानी जो दूसरा जिसका उत्तर सही है उसने क्या गलती की है, इसमें आपको दिखाते हैं दोबारा से यहाँ पर। तो उसने यहाँ से जो है 1 से ही मापना, 1 से 6 सेंटीमीटर हो गया तो 6 ही उसने ले लिया राकेश ने। और उसने जो 0 से 1 सेंटीमीटर है जो
पत्ती यहाँ 1 से शुरू हो रही है, 0 से 1 को भी उसने बीच में ले लिया, तो इसलिए उसने ये गलती की कि 0 से 1 तक सेंटीमीटर को भी गिन लिया। उसे आप क्या सलाह दोगे? तो उसे 6 में से 1 सेंटीमीटर को, ये जो 1 लिया है उसने, इसको घटाना चाहिए था ताकि 5 सेंटीमीटर सही लंबाई आ जाती। जहाँ उसे जो स्केल है अपना, जो पत्ती है, उसने 1 की बजाय 0 के ऊपर रखनी थी, यानी यहाँ जो पत्ती उसने 1 सेंटीमीटर से शुरू की उसने यहाँ 0 पर रखनी थी। इससे उसका जो सही माप है वो हमें प्राप्त हो जाता। तो इस तरह जो उसे हम सलाह देंगे, उसे 0 से शुरू करना चाहिए, जहाँ 6 में से 1 को घटाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में करके देखो, तो यहाँ हमें लिखा हुआ है क में, एक साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग में डूबा रुई का फाया बांध अब उस पहिए को चलाओ। हर चक्कर में रुई से एक रंग का निशान बनेगा। निशान के दूसरे निशान की दूरी, तो एक निशान से दूसरे निशान की दूरी को मापो और लिखो। तो ये यहाँ कहा गया है कि हमने एक साइकिल का, जैसे यहाँ पर मैंने एक पहिया लिया है, इस पर एक रुई का फाया जो है बांध दिया है। अब यहाँ से जैसे मैं इसको इस तरह से घुमाता हुआ इसको आगे लेके जाऊँगा यहाँ इस साइड में, तो जब ये घुमाते घुमाते निशान दोबारा से ऐसे घूम कर नीचे आ जाएगा, तो ये जो निशान है फाहे का और इन दोनों के बीच की अगर हम इस दूरी को मापेंगे, तो ये दूरी है जो इसकी एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। जो मान लीजिए मैंने यहाँ से चला तो ये 5 मीटर आ गया या 4 मीटर आ गया या 3 मीटर, जितना भी आप इसको इस तरह घुमाएंगे तो जितनी आपकी दूरी आएगी लिख देंगे। जैसे मेरी यहाँ पर 2 मीटर आई है तो मैं 2 लिख दूँगा। अगर सेंटीमीटर में आई है तो आपने सेंटीमीटर में, जैसे 50 सेंटीमीटर आई है तो 50 सेंटीमीटर लिख देनी है। इसको आपने माप कर अपने आप पूरा करना है। इसके बाद आगे है हमें जो दिया हुआ, उसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है अब इंच टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापो और लिखो। तो अब ये जो यहाँ से जो फाया लगा हुआ है इसके ऊपर हमने यहाँ पर इंची टेप रख के इसके चारों ओर इस तरह से इसको टच करता हुआ, जैसे ये टच नहीं हुआ मेरा, तो इसके ऊपर पहिए के ऊपर इसको ऊपर बाहर की ओर चारों साइड टच करते हुए यहाँ तक ले जाना है। अब इसको इंची टेप को आपने देख लेना है ये कितने सेंटीमीटर या मीटर आएगा, वो आपके साइकिल के पहिए की परिधि आ जाएगी। तो परिधि क्या होती है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में जो दूरी होती है वो परिधि कहलाती है। तो ये हमारे पास आप माप लेंगे तो ये हमारी परिधि आ जाएगी। इसके बाद अगला है नीचे गतिविधि 2 है। नीचे दूरी मापने के लिए कुछ प्रचलित तरीके दिखाए गए हैं। जैसे एक पाँव से दूसरे पाँव के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसे कदमों द्वारा, जैसे यहाँ पर मीटर स्केल द्वारा दिखाया गया है, इस तरह से हम दूरी को माप सकते हैं। इसके अलावा और भी हमें यहाँ पर तरीके बताए हैं, जैसे हाथों को खोल कर, तो इसे हम क्या कहते हैं? बलिशित, यानी जो एक बड़े अंगूठे और जो छोटी उंगली होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे बलिष्ठ द्वारा कह देते हैं। ये एक स्केल दिया हुआ है, इसके द्वारा जहाँ हाथ की जो कूहनी है, कूहनी से लेकर हाथ तक की जो दूरी है उसे इस तरह से हम माप सकते हैं दूरी को। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कुछ तरीकों का। तो पहले लिखा है इन तरीकों का उपयोग करके नीचे दी गई लंबाइयों को माप कर लिखो। जैसे मेज़ की लंबाई, तो मैंने अपने घर में जो मेज़ है उसकी लंबाई को अपने बलिश द्वारा मापा है, तो ये 10 बलिशित आ गई है। बलिशित का मतलब आप समझ गए होंगे। तो बलिशित मतलब ये जो हाथ से दूरी को मापना है, यहाँ पर इसको बलिशित कहते हैं। इसके बाद अगला है कक्षा कक्ष की लंबाई कदमों से। तो कदमों से आप अपने कक्षा कक्ष की लंबाई माप लें। जैसे मैंने मापी तो हमारी 8 कदम आई। इस तरह एक रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई हाथों से, जैसे एक टुकड़ा रस्सी का लिया तो उसे हाथों से, यानी जो ये वाला कोहनी से हाथ तक का इस तरीके से नापा तो ये 5 हाथ आ गई। तो इस तरह ये जो पूरा करना है आपने। इसके बाद आगे हमें दिया हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है गतिविधि 3। एक कक्षा में अध्यापक ने 5 छात्रों को एक मेज की चौड़ाई
को स्केल से, फुट्टे से व बलिशित से अलग अलग मापने से कहा। छात्र द्वारा मेज की लंबाई माप निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तो छात्र ने, जैसे पहला छात्र ने मापी तो स्केल से मापी तो 50 सेंटीमीटर आई, अपने बलिशित से मापी तो ये 3.5 बलिशित आई। इस तरह दूसरे छात्र ने मापी 50 सेंटीमीटर स्केल से और अपने बलिशित से 4। फिर इसी तरह तीसरे ने 50 3, चौथे ने 50 4.5 और पाँचवें ने 50 3.5। तो यहाँ पर हम देखें तो जो स्केल से मापी गई है वो सारों की सेम आई है, परंतु जो बलिशित के द्वारा मापी गई है वो अलग अलग आई है, क्योंकि सभी के हाथों का साइज बड़ा छोटा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त सारणी को देखकर बताओ। क में लिखा पांचों छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप तो समान है, जबकि बलिशित से ली गई माप अलग अलग क्यों है? क्योंकि बलिशित की लंबाई सभी की समान नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी का दिया हुआ है। अपनी कक्षा को 5 समूह में बांटो और बारी बारी से बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंची टेप मापने वाले फीते से और एक बार अपने कदमों से माप कर निम्न सारणी को भरें। तो यहाँ पर हमें जो है अलग अलग बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पर मेरी क्लास के लिए छात्रों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला बच्चा मैंने राम लिया, दूसरा श्याम, तीसरा मोहित, चौथा सोनू और पांचवा रवि। तो उनके कदमों से जैसे उन्होंने लंबाई मापी तो पहले की जो राम की 10 कदम आई, श्याम की 9 कदम, मोहित की 8.5 कदम, सोनू की 9 कदम और रवि की 7 कदम। तो जब उन्होंने इंची टेप से मापा तो यह सभी का समान आया, 15 फुट आया। तो इसका मतलब जो कदमों है उनके कदमों का जो है गैप है जो सभी का अलग अलग है। तो आइए इसके अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों सारणी से आप क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी के कदमों की लंबाई समान नहीं है, इंची टेप से सही मापा जा सकता है। तो हम ये दोनों सारणियों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो आगे है, किसी शहर की हर चीज़ का माप बलिशित से लिया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। तो बलिशित की लंबाई के हिसाब से मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये वहाँ पर समस्या आएगी, कोई कम मात्रा लेके आएगा, कोई ज़्यादा ले आएगा। तो अब अगली गतिविधि 4 है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई कुछ वस्तुओं की लंबाई मापकर उसके सामने लिखो। जैसे अपने अंगूठे की लंबाई इस स्केल से मापनी है, तो जैसे मैंने मापी तो मेरी यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आई। पेंसिल की मैंने अपनी की मापी तो वो 12 सेंटीमीटर आई लगभग। तो रबड़ जो थी मेरी घिस के छोटी हो गई थी तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर आई। तो इस तरह अलग अलग आपने भी अपनी अंगूठे की, पेंसिल की और रबड़ की लंबाई माप के लिखनी है। इसके बाद आगे हमें एक सारणी दी हुई है 4 नंबर में। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, ये किस प्रकार की गति करती हैं। जैसे सबसे पहले वस्तु का नाम लिखा है घूमता पंखा। तो पंखा इस तरह गोल गोल घूमता है, तो इसको हम वर्तुल गति कहते हैं। पृथ्वी का अपनी कक्ष पर घूमना, तो पृथ्वी भी जो अपना कक्ष होता है, सेंटर है, उस पर ऐसे गोल गोल घूमती है, तो इसको भी हम वर्तुल या वृत्तीय गति, दोनों एक ही बात है, वृत्तीय गति कहते हैं। आगे है साइकिल के पहिए की गति। तो साइकिल का पहिया भी गोल गोल घूमता है, इसको भी वृत्तीय गति कहते हैं। सिलाई मशीन की सुई की गति। तो सिलाई मशीन की सुई है जो पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस प्रकार बार बार जो दोहराई जाती है उसे दोलन गति कहते हैं। लट्टू की गति, लट्टू भी ऐसे गोल गोल घूमता है, तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला कार्यपत्रक हम देखते हैं, आगे हमें क्या लिखा हुआ है गतिविधि 5 में। गतिविधि 5 में हमें लिखा हुआ है, एक सामग्री मोटा धागा आधा मीटर, एक छोटा पत्थर। विधि, प्रथम स्थिति, छोटे पत्थर को एक धागे के सिरे से बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। अब हाथ में धागे को दाएं ओर धकेलो, धागे की गति का अवलोकन करो। तो आपने धागे को बांधकर एक और धकेल देना है दाईं ओर, जैसे यहाँ पर धकेला है। तो धागा अब पहले यहाँ से बाईं ऐसे जाएगा दाईं ओर, फिर पत्थर का टुकड़ा यहाँ से ऐसे आएगा। तो इस प्रकार इसकी गति ऐसे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे
यानी ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया। इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम दोलन गति कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न भी हमें यही पूछा गया है। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है यह गति किस प्रकार की है, तो यह दोलन गति है। इस स्थिति में हुई गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो, तो हम झूले की गति को देखते हैं। झूला भी ऐसे फिर ऐसे होता है आपका झूला। आप जब हाथों को चलाते हैं आपके हाथ भी आगे पीछे होते हैं, चलते वक्त आपके हाथों की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो ये इसके दोलन गति के उदाहरण हैं कुछ। इसके बाद आगे हमें दूसरी स्थिति दी हुई है, द्वितीय स्थिति। अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ। तो अब धागे को ऊपर करके जैसे ये घुमाया जा रहा है गोल गोल, आपने ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हमें लिखा हुआ है यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो जो गोल गोल होती है उसको वृत्तीय या वर्तुल गति कहते हैं। इस स्थिति में दैनिक जीवन में तुम और कहाँ कहाँ देखते हो, ऐसी गतियों के हमने उदाहरण देने हैं। जैसे पंखे की गति, पहिए की गति, बैरिंग की गति, पंखे में जो बैरिंग होते हैं वो भी गोल गोल घूमते हैं, पृथ्वी के अपने कक्ष पर गति। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। तो आइए अब इसके बाद अगला हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें गलत या सही बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ, गलत वाक्य को सही करके लिखो। तो क में लिखा है रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी कैसे ऐसे सीधी चलती है, तो ये गलत है। हमने गलत पर निशान लगा देना है या गलत लिख देना है। तो उसकी गति कैसी होती है, रैखिक। ख है ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। तो जैसे हमने ऊपर किया तो उस जाती है तो कंपन गति कहलाती है, ये भी गलत है। कंपन की जगह पर हम आवर्ती गति या दोलन गति लिखेंगे। ग है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये सही है, परिवर्तन को हम गति कहते हैं। इसके बाद अगला है वस्तुओं को गति को मापन द्वारा। ये अगला जो है घ, वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं, ये भी हमारा सही है। आगे है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चाल निकालने का सूत्र है, ये भी सही है। अगला है सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो सारिका 24 किलोमीटर की दूरी है वो 2 घंटे में तय करती है। तो उसकी अगर हम चाल निकालें यानी 1 घंटे में निकालें, 24/2 करके इसको काटें तो यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। इसलिए गलत है, इसका सही उत्तर 12 किलोमीटर प्रति घंटा बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उसके बाद 6 नंबर है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है नीचे दी गए चित्रों को देखते हुए उसमें दिखाई गई वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। तो जो यहाँ पर घड़ी में पेंडुलम दिखाया गया है, ये तो पेंडुलम ऐसे और ऐसे गति करता है, तो इसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे यहाँ से पेड़ से फल नीचे गिर रहे हैं तो इनको हम रेखीय गति कहते हैं। और ये जो है झूला गोल गोल घूम रहा है, इस गोल गोल घूमने को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद आगे हमें दिया गया है इसी कार्यपत्र, इसी क्वेश्चन में और भी हमें गतियाँ दी गई हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं इंसान, तो ये सीधी रेखा सरल रेखीय गति है। इस तरह ये जो मछली है पानी में ऐसे ऐसे चलती है, तो इसको सरल रेखीय गति या टेढ़ी मेढ़ी गति हम यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गति भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर जो पानी निकाल रहे हैं ट्यूबवेल कुएं में से, तो इस तरह जो बाल्टी है नीचे से ऐसे सीधी आ रही है, तो ये सरल रेखीय गति है। इस तरह जो यहाँ पर हमें मक्खी दिखाई हुई या मकड़ी दिखाई हुई है, जब मच्छर दिखाया हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो इसको टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। इसके बाद अगला जो कार्यपत्रक नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है तितली कैसे गति करती है, बिंदु रेखा बनाकर उसका नाम लिखो। तो हमने यहाँ पर एक तितली बनाई है और ये दर्शाया है कि कभी वह ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर चलती है, तो इसकी गति को टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। इसके बाद लास्ट है क के बाद ख है। इसमें हमें पूछा गया है जब गेंद को हवा में उछालते हैं
तो उसमें कैसी गति होती है, बिंदु रेखा से दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, आपके हाथ में गेंद हो, आप इसको नीचे, यहाँ फर्श है, इस पर लगाओगे, फर्श पर मारोगे तो ये गेंद यहाँ टच करने के बाद हो सकता है ऐसे इस तरफ चली जाए, हो सकता है यहाँ से ऐसे इस तरफ चली जाए। तो इसकी जो गति है वो वापस ऊपर की ओर सीधी ना जाकर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी किसी भी स्थिति में ये ठप्पा खाकर जा सकती है। तो इसकी हम इस गति को सरल रेखीय गति नहीं कह सकते, इसको असरल रेखीय गति कहेंगे। तो इस तरह ये आपकी जो विज्ञान की कार्य पुस्तक है, इसका लेसन नंबर जो हमने अभी किया है, ये जो है 10 नंबर लेसन गति और दुनिया पूरा होता है। आपने अपनी कार्यपत्रक पर, इस कार्य पुस्तक पर इसको आपने करना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।